पिछली कक्षा में हम लोग देख चुके थे शोषण का पहला पार्ट। शोषण किसे कहते हैं ये बता चुके थे। शोषण दो प्रकार से होते हैं ये भी बता चुके थे। उसमें ये भी बताए थे कि शोषण दो तरह के होते हैं, तो एक होते हैं बाह्य शोषण और एक होते हैं आंतरिक शोषण। हमारे चैनल पर आप सभी को स्वागत है दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग देख चुके थे शोषण का पहला पार्ट। शोषण किसे कहते हैं ये बता चुके थे। शोषण दो प्रकार से होते हैं ये भी बता चुके थे। उसमें ये भी बताए थे कि शोषण दो तरह के होते हैं, तो एक होते हैं बाह्य शोषण और एक होते हैं आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण में आज हम लोग बाह्य शोषण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। शोषण दो तरह के होते हैं, बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। बाह्य शोषण के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बाह्य शोषण कहते किसको है? तो बाह्य शोषण कोई जीव या कोई भी जीव जो शोषण वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और अपने शरीर से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसे हम लोग बाह्य शोषण कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्राणी का मतलब कोई जीव और वातावरण मतलब वायुमंडल के बीच गैसों जैसे कि मान लीजिए CO2 एवं ऑक्सीजन के आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं आदान और प्रदान। अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर जाना, मतलब ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर जाना ही बाह्य शोषण कहलाता है। इसका उदाहरण है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब सांस हम लोग लेंगे तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हमारे शरीर में आएगा और हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर निकलता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, मछलियां भी बाह्य शोषण करती है। तो मछलियां शोषण करती कहां से है? तो गलफड़े से। कहां से करती है? गलफड़े से मछलियां शोषण करती है और गलफड़े को इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तीसरा, मेढक को उभयचर जीव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उभयचर? क्योंकि ये पानी में भी रहती है और भूमि पर जमीन पर भी रहती है। तो जब पानी में या जल में रहेगी तो ये त्वचा से शोषण करेगी। जब जल पे रहेगी तो ये त्वचा से शोषण करेगी और जब भूमि पर रहती है तो ये फेफड़ों के द्वारा करता है। जब भूमि पर रहेंगे तो ये फेफड़ों के द्वारा करता है। का मतलब होता है कि जिसका शरीर रेंगते हुए चलता है उसको सरीसृप के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि सांप भी जो शोषण करता है बाह्य शोषण करता है। छिपकली भी शोषण करेगा, ये बाह्य शोषण करेगा। पक्षी में आ गया कबूतर, जितने भी पक्षी है लगभग सभी जो है बाह्य शोषण करती है। पांचवा है केचुआ भी जो है बाह्य शोषण करती है। केचुआ भी जो है बाह्य शोषण करती है। छठा है कीट भी जो है बाह्य शोषण करती है। ये सभी जो है बाह्य शोषण का उदाहरण था। अब हम लोग अगले दिन श्वासोच्छवास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।